दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आप एमपीपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, अगर इनका आपने ध्यान रखा तो डेफ़िनेटली आपके इंटरव्यू में 4 चाँद लग जाएँगे और आपका सिलेक्शन बड़े आएगा और आपका एक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। दोस्तों सबसे पहले आप इमेजिन करिए, आँख बंद करिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इंटरव्यू देने जाएँगे तो आप इंटरव्यू के जो रूम होगा उसमें प्रवेश करेंगे। तो आपकी जो एंट्री होगी ना, इसे देखने लायक होगी क्योंकि जितने भी पैनल में 3 या 4 या 5 लोग बैठे हैं, वो आपको देखेंगे और कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन आपका अगर तगड़ा बैठ गया, तो समझिए कि बहुत संभावना है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको इंटरव्यू हॉल में या उस रूम में आपको प्रवेश करना है, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाना है, इंटर लेना है और जैसे ही अब आप जाओगे तो आपको सबसे पहले अभिवादन करना होगा, आपको उनको विश करना होगा। समय देख लीजिए जैसा भी समय है उस हिसाब से आप उनको विश कर सकते हैं और बैठने के लिए आप पूछ सकते हैं। वो जैसे ही बैठने का बोले तो आप बैठ जाइए, ठीक है? बैठते समय आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कुछ बॉडी के जेस्चर पोस्चर होते हैं, उनसे आपका कॉन्फिडेंस जज होता है। जैसे आप बिल्कुल ऐसे ना बैठें, इससे मतलब होता है कि आप डरे हुए हैं। थोड़ा-सा फैल के बैठें, फैल के मतलब ज़्यादा भी फैल के ना बैठें जिससे कि आप बरगल लगे थोड़ा-सा। आप ऐसा बैठें कि इस तरीके से बैठें जिससे लगता है कि आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बॉडी लैंग्वेज आपकी कहती है। इसके पहले आपको क्या करना है, जाने से पहले अपनी ड्रेसिंग पे थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। कुछ लोग क्या होते हैं अपनी ड्रेसिंग को उसी दिन के हिसाब से बनाते हैं। जैसे हम इंटरव्यू जा रहे हैं तो इंटरव्यू की ड्रेस पहन के जाएँगे, नहीं। एकदम से अलग भी पहन के नहीं जाना जो आपकी बॉडी पे सूट ना करे, ठीक है? जो जैसा कि कोट आपके पास पुराना जो है या आपका व्यवस्थित है, वो आप पहन सकते हैं या नए भी सिलवा रहे हैं तो कम से कम इंटरव्यू के 4-5 बार या 2-3 बार उसको पहले पहन लें, यानी कि बहुत सारे मॉक आप दे लें, जिससे वो कंफर्टेबल आपको हो जाए। जैसे लड़कियाँ क्या करती हैं, साड़ी पहनती हैं, पहली बार साड़ी पहनी, कभी साड़ी पहनी नहीं है, तो उनको बहुत सारी टेंशन होती है कि सर साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ? सबसे पहले तो यही है कि मैं लग कैसी रही हूँ? और अगर ये खुल गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे उनके माइंड में वो चीज़ें चलती हैं। आपने भी फ़ील करा होगा कि आपकी व्हाइट शर्ट है और एक दाग हो गया छोटा-सा, तो आप पूरी शर्ट पे ध्यान नहीं जाएगा, उस आपके दाग पे जाएगा। या कभी बटन टूटी हुई है, तो पूरा का पूरा इंटरव्यू में आपका ध्यान वहीं जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है, ड्रेसिंग आपको कंफर्टेबल पहनना है, ठीक है? अगर आपको लगता है टाई पहनना है, तो टाई आपको पहनना है और अगर आपको लगता है टाई की ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। मगर टाई आप पहन के गए तो खुद आपको बाँधना आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाई आपने क्योंकि समझ जाएँगे वो, आप ऐसे-ऐसे करोगे या घबराहट करोगे, वो समझ जाएँगे इसने पहली बार जीवन में टाई पहनी है। तो वो क्वेश्चन पूछेंगे क्या टाई आपने खुद ने बाँधी है या किसी से बँधवाई है? तो आप बोलोगे कि भई मैंने मेरे पापा से बँधवाई, चाचा से बँधवाई है, तो वो सोचेंगे कि यार इतना एग्ज़ाम निकाल के आया है, इतनी एज हो गई है और उसको टाई बाँधना नहीं आता। बात समझ रहे हो? तो क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको ध्यान रखिए। तो ड्रेसिंग हो गई आपकी, वेल ड्रेस रखना है आपको, साफ-सुथरा हो, व्यवस्थित हो, ये आपको ड्रेस आपके पास ब्लेज़र है तो ब्लेज़र पहन के जा सकते हैं। सिंपल कपड़े फॉर्मल एज़ अ ऑफिसर आपको पहन के जाना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, यही आपका कॉन्फिडेंस बताएगी, यही बताएगी कि आप कितने सतर्क हो इस जॉब के लिए। अगर आपको ये जॉब मिल जाए तो आप इसका मतलब किस तरीके से आप इसको फ़ील करोगे? तो ये सब चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अपने हाथ को मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ ऐसे-ऐसे। आपको कितना करना है इसका पता होना चाहिए, ठीक है? जब आप बात करो, बैठो तो किस स्टाइल में आप बैठे हैं, ठीक है? आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 3 लोग अगर पैनल में हैं, एक महिला भी हो सकती हैं, एक पुरुष भी हो सकते हैं। हो सकता है कि महिला आपको इस तरीके से जज करे कि आप उनको किस तरीके से देख रहे हैं। आप विनम्र देख रहे हो, क्या घूर रहे हो? असल में घूरना तो क्राइम है। अगर आपने गलती से इस नज़रों में देख लिया, आपका इंटेंशन नहीं है, मगर आपको पता नहीं होता जब हम लोग बात करते हैं, तो हमारा जो आई कॉन्टैक्ट है वो किस तरीके से है, उसको अपन ध्यान देंगे। जब आप मॉक देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो जो मॉक आपके लेते हैं वो आपको बताते हैं कि भई आपके देखने का तरीका थोड़ा-सा आप सुधारिए, तो सुधर जाता है। तो किसी को घूरना नहीं है, ठीक है? ये बॉडी लैंग्वेज पे आपको काम करना है। आप किस तरीके से आप क्लीन शेप पे जाएँगे या आप अलग वियर्ड बना के चले गए, कुछ बड़ी-बड़ी करके चले गए, तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना, साफ-सुथरा आपको एज़ अ ऑफिसर जाना है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें डीएएफ, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपको साइट पे मिल जाएगा और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें परीक्षा पोर्टल, वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको भरें। वो आयोग भी ऐसे ही फॉर्म देता है, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जितनी भी जानकारी है ना, आपने क्या एजुकेशन कर रखा है, आपके फैमिली में कौन-कौन है, आपकी हॉबी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सब उसमें भरना होता है। तो इसको भरते समय आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हॉबी का, आपकी हॉबी क्या है? और आपने गलती से हॉबी बता दी क्या? क्रिकेट बता दी या आपने बता दी एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलॉन्ग करता हूँ। बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही आप ऊट-पटांग कुछ हॉबी नहीं बताना है। हॉबी की इम्पोर्टेंस आपको समझना है। हॉबी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। हॉबी डिसाइड करती है कि आप जब आप पे प्रेशर रहेगा, जब आप टफ टाइम रहेगा, सिचुएशन रहेगी,
उस समय आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, हॉबी आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो उसको पहले समझना है। सोच समझ के अगर आप हॉबी बनाते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि जो हॉबी है वो क्यों है, और हॉबी एक दिन में नहीं बनती, हॉबी बचपन से होती है। तो आप 25 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो इन 20 सालों में आपने हॉबी को जिया होगा, तो आपको उसके बारे में अधिक जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे आपने आज ही हॉबी बना दी और चले गए, वो समझने आता है। फिर इसके बाद बात करें बर्थ प्लेस, आप किस जगह पैदा हुए हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। वहाँ की भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफी, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की पॉलिटी, चारों चीज़ें, करंट में क्या चल रहा है। ये 5 चीज़ आपको वहाँ के बारे में पता होना चाहिए। एक बार और बता देता हूँ ज्योग्राफी कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी अक्षांश देशांतर क्या है, ठीक है? क्या वहाँ पे पहाड़, पर्वत हैं, कोई विशेष प्रकार के जंगल हैं, विशेष प्रकार की वहाँ पे जनजाति हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री है, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इसके बाद पॉलिटी, वहाँ पे भाई कलेक्टर कौन है, वहाँ के विधायक कौन है, सांसद कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी, हो सकता है आपका आप जिस जिले में बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पे कोयला ज़्यादा हो, भई कोयला बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज, तो ये आपको देख लेना है एक बार, ठीक है? तो पाँचों एस्पेक्ट, और करंट में कोई कुछ इवेंट तो नहीं हुआ, कोई घटना, कोई दुर्घटना हो गई हो, तो उसके बारे में आप अपडेट रहेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब के बारे में आपको डिटेल आना चाहिए भई। आप जिस कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी किसकी है, उसका ओनर कौन है, कब से चल रही है, उसका टर्नओवर क्या है, विज़न क्या है, मिशन क्या है, उसके बारे में आपको पता, आपका वर्क रोल क्या था, ये पता होना चाहिए। ठीक है? ऐसे मैंने यहाँ पे चीज़ें लिख भी रखी हैं। इसके बाद देखिए फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? किसान है आपके फादर, तो किसानी क्या होती है? कौन-सी फसल बोते हैं? जैसे आपने बोल दिया मेरे फादर किसान हैं। अच्छा, किसान हैं, तो कौन-सी खरीफ की फसल क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए खरीफ की फसल क्या है, क्योंकि आप किसान के बेटे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। बिज़नेसमैन है, तो बिज़नेस के बारे में आइडिया होना चाहिए, किस चीज़ का बिज़नेस है, ध्यान दीजिए। आपकी माँ जो है हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ नहीं बोलना, आजकल हाउस वाइफ बोलना मतलब बहुत नेगेटिव हो जाता है, आप हाउस मेकर बोल सकते हैं, ठीक है? तो इन शब्दों का आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्योंकि आपको पता है कि जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो एजेड होते हैं, तो उनको सुनाई कम देता है, तो अगर आपको कोई चीज़ सुना उनने कुछ बोला और आप तक नहीं पहुँचा, तो आपको पार्डन प्लीज़ करके या प्लीज़ करके ऐसे एक अभिवादन करना है कि मुझे सुनाई नहीं दिया, नहीं बोलना है। कभी-कभी मैंने देखा बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, सर सुनाई नहीं दिया, तो वहीं गेम ओवर हो जाएगा। तो आपको ऑफिसर के लाइक ट्रीट करना है वहाँ पे। ठीक है? इसके बाद देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड। यानी कि आप एक डिप्टी कलेक्टर बन गए या आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं वो आपको मिल गई है, उस समय आपके पास रियलिटी में सिचुएशन आएँगी। जैसे कभी ऐसा नहीं होता दंगा कह के नहीं आता, आग कह के नहीं आती, कोई भी दुर्घटना कह के नहीं होती। तो कैसे कोई दुर्घटना हो गई, जैसे मान लीजिए सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेंडिंग में भी आपने देखा होगा कि एक एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, ठीक है? आप वहाँ के डिप्टी कलेक्टर हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप एम्बुलेंस को बुलाओगे, ठीक है? या आप फायर ब्रिगेड को बुलाओगे, ठीक है? आप किसको बुलाओगे सबसे पहले? तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड खेल है। आप ये कह सकते हैं सबसे पहले मैं चेक करूँगा जो गाड़ियाँ हैं, जो एक्सीडेंट हुआ है वो मालगाड़ी है या पैसेंजर है, ये आपको बताना होगा ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है ये, ठीक है? और फिर उस समय की मैं स्थिति देखूँगा कि भई क्या बुलाना उचित रहेगा, एम्बुलेंस को बुलाना उचित है, ठीक है? या मुझे फायर ब्रिगेड को बुलाना ज़रूरी है, या मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो पुलिस वाले हैं उनको पहले बुलाना होगा, क्योंकि हो सकता है एक्सीडेंट होने के आप भीड़ आ जाती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है वहाँ पे पुलिस लगे। तो क्यों एम्बुलेंस बुला रहे हो आप? पहले तो उनसे लीड करना होगा जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। एम्बुलेंस वहाँ तक कैसे पहुँचाओगे आप बिना प्रशासनिक? तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, तो इसको ध्यान रखना। कुछ ऐसी कंडीशन सिचुएशन आपको देंगे, वहीं पर वो दी जाएगी। वो पहले से कोई नहीं बताता कि वो क्या देंगे। तो उस पे आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है, ये सीखा जाता है मॉक में। ठीक है? जब आप मॉक में 2-3 आपको ऐसी कंडीशन देंगे, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका सही जवाब क्या हो सकता है, हम और हमारी पैनल टीम आपको बताएगी। फिर इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जीए और जीएस, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी। इसके बारे में आपको चीज़ें पता होना चाहिए जनरल, क्योंकि आप पढ़ के गए हैं, नो डाउट आपको सबको पता है, पर एक बार कॉन्फिडेंस के लिए एक बार थोरली जो भी करंट अफेयर चल रहा है दुनिया जगत में, आपके जिले में, आपके राज्य में, इसको एक बार देख के जरूर जाएं। तो उम्मीद है कि कुछ टिप मेरी तरफ से आपके लिए काम में आएँगी, और आप हमारे साथ मिलके तैयारी करना चाह रहे हैं, कुछ मॉक देना चाहते हैं, जिसमें हम उसपे सुधार करें। और देखिए ध्यान दीजिएगा भई दोस्तों, आप मॉक कहीं से भी दें, जितना ज़्यादा मॉक देंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक बार आप हमारा मॉक दे के देखिए, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। बहुत शानदार टीम है, जो आपके हर एक जो टॉपिक मैंने काम किए, ऐसा नहीं है सिर्फ़ ये बताएँगे ज़रूरी है। इनको कैसे सुधारा जाए, इन्हें कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पे हमारी टीम काम करेगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।